कारा साहब, ये क्या मामला हुआ? इलेक्शन से पहले हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट देखी, मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हम नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, और फिर जब हुकूमत को बनाने का मरहला आया फिर वो लोग आपके पास आए, आप लोग उनके पास गए, बिलावल हाउस में भी बैठक लगी, जाती उम्रा में भी लगी, और फिर बातचीत करते हुए आईनी ओहदे लेकर आपने इत्तेफाक कर दिया कि हम इस जमहूरी अमल में हिस्सा डालेंगे। ये आप लग ऐसे रहा है, तासुर ये सामने आ रहा है कि नून लीग को शायद आप फ्रंट फुट पे लेकर आ रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो नून लीग के गले में पड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं। देखिए, इस वक्त मुल्क में जो मैंडेट आया है जमातों का इलेक्शन के बाद, वो मुनकसिम है। मुल्क को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, इकोनॉमी शदीद मुश्किलात का शिकार है, दहशतगर्दी दोबारा एट राइज है, बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी को चैलेंज है कि इस साल में हमने कोई 25 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है, और बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, मुल्क एक बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। और इस मुनकसिम मैंडेट में हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा निज़ाम तश्कील पाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के फैसले करें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से पुरानी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। तब उसके बाद यही एक रास्ता है कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है नहीं। 3 जमातें हैं जिनमें से 2 जमातें इकट्ठी होंगी तो हुकूमत बनेगी। अब पीटीआई हुकूमत नहीं बनाती, किसी के साथ नहीं मिलती, हम भी ना मिले जिस तरह आप फरमा रही है, तो फिर क्या होगा? मुल्क एक नए बहरान का शिकार हो जाएगा। सूबाई हुकूमतें तश्कील पा गई, अब अगर मरकजी हुकूमत तश्कील नहीं पाती तो एक नया बहरान, ये असेंबली खत्म हो जाएगी, नया इलेक्शन होगा, फिर दोबारा केयरटेकर गवर्नमेंट चलेगी, इकोनॉमी के अंदर क्या इतदाल आएगा, और जो हमें खदशात हैं IMF या दीगर के साथ, वो कैसे टैकल होंगे, और इन हुकूमतों की मौजूदगी में जो इंतखाब होगा उस पर फिर सवाल होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि हमें माजी के हैंगओवर में खड़े होके मुल्क को एक नए बहरान का शिकार करना चाहिए? ये आप तो कह सकती है, मीडिया के तौर पे आपका तो तज्जिया हो सकता है, क्योंकि माजी में आपने कहा था इसलिए उस बात पे खड़े रहिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे, एक सियासी जमात के तौर पे, मैंने ये देखना है कि मैंने जो कहा वो अपनी जगह, लेकिन मेरे मुल्क को जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे निकलने का क्या रास्ता है? तो उनसे निकलने का रास्ता यही है कि हम एक हुकूमत तश्कील दे, और उसके लिए हमने ये तय किया कि जब भी कोई एक जमात हुकूमत में होती है तो यकसुई से फैसले कर सकती है। अगर ज्यादा जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत होती है तो थोड़ा बहुत फैसला साजी में डिले होता है। मुस्लिम लीग पे ये ख्वाहिश थी, हमने कहा जी आप हुकूमत बनाइए, आपका पास मेजॉरिटी है, हम आपका साथ देते हैं, और आईनी ओहदे हुकूमत के दिए हुए नहीं होते, उनका अपना एक मैंडेट होता है। फर्ज करें वजीर आजम सदर है, तो सदर ने तो वोट लेने हैं चारों सूबाई असम्बलियों से और पार्लियामेंट से। इसी तरह स्पीकर जो है चेयरमैन सेनेट, तो चेयरमैन सेनेट तो अक्सरियत का इत्तेहादी जो भी ग्रुप होगा वो लेगा, तो वो इलेक्शन अलग है, उनका इलेक्शन हम लड़ेंगे, हाँ उसमें हमारा वो सपोर्ट हमें करेंगे, लेकिन हम हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम हुकूमत। अच्छा, ये कारा साहब ये फैसला अटल है, क्योंकि कुछ जरा ये कह रहे हैं कि शायद कुछ अर्से के बाद पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो जाएगी। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर बात करते, पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हमने ये कहा कि आप अपनी हुकूमत तश्कील दीजिए, हम आपकी हुकूमत बनाने में आपको सपोर्ट करते हैं, और कल फरमा वहीद मुझसे पूछेंगी, अगर हुकूमत खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये नाकाम हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप मुझे कटहरे में खड़ा करके पूछ रही होगी कि तुमने तो हुकूमत बनवाई थी, तुम तो जिम्मेदार हो। मैं कहता रहूं नहीं मैं नहीं हूं, हुकूमत मेरी नहीं थी, लेकिन आपने तो नहीं क्या मानना ना मेरी बात। सो मैंने जिम्मेदारी ले ली है, मैंने बोझ ले लिया है, शेयर नहीं लिया, तो इस पे तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है कारा साहब, लेकिन फैसल वाउडा साहब का भी बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो खैर बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं, वो कहते हैं जी 2 साल 2.5 साल का सेटअप है, इससे आगे ये चलने वाला नहीं है। लेकिन मैंने सवाल आपसे इसके साथ एक और संजीदा सवालों से मैं तो संजीदा सवालों का जवाब देता हूँ सर। मैं इसीलिए आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ कोई बातचीत क्यों नहीं हुई है इस बार? वो हुकूमती बेंचेस का हिस्सा क्यों नहीं? बड़े नाराज है, क्योंकि वो PDM के सरबराह भी थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर जमातों को लेकर चलने वाले भी थे। ऐसा क्या हो गया इलेक्शन से पहले और उसके इन बिटवीन?
पीडीएम में हम तो हिस्सेदार नहीं थे, हम तो पीडीएम से अलग थे, अलग हो गए थे। हम तो इस हुकूमत का हिस्सा थे जिसमें पीडीएम भी थी और उसको मुस्लिम लीग लीड कर रही थी। अब भी लीडिंग क्योंकि मुस्लिम लीग के पास है, उन्होंने हुकूमत तश्कील देनी है, वो मौलाना से मिले हैं, हम भी मौलाना से मिलेंगे, हमारा भी वफद जाएगा, उनसे मुलाकात करेगा। अच्छा। लेकिन हुकूमत साजी के अमल में क्योंकि ये मुस्लिम लीग के जिम्मे है, लिहाजा उन्होंने बात की है और उम्मीद करते हैं कि मौलाना का गुस्सा जो है वो दूर हो जाएगा। मौलाना एक संजीदा सियासतदान है, वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए फैसले करते हैं, हमें तवक्को है कि वो मान लेंगे इंशाल्लाह। सही है, लेकिन उनके कुछ बयानात बड़े मुतनाज़े भी रहे हैं। वो ज़ाहिर है कि उस लेंथ पे तो हम नहीं जा रहे, लेकिन उन्होंने जो बयानात दिए, अक्सर लोगों ने कहा, नून लीग के रहनुमाओं ने, कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे दिए। लेकिन मुझे बताएं, एक और चीज़ मुझसे कारा साहब मुझे आपसे डिस्कस करनी है। अगर बयानात की बात ही करनी हो तो ये फरमाइए कि महमूद खान चकजई साहब मेरे तो दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, इमरान खान साहब उन्हें क्या कहते रहे? अगर बयानात ही देखनी हो तो चौधरी परवेज इलाही साहब को वो क्या फरमाते रहे? वो मौलाना साहब के बारे में भी कुछ कहते रहे थे, क्या इरशाद करते रहे? वो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी कोई एक लक़ब इस्तेमाल करते रहे। लिहाजा ये तो छोड़ दीजिए ना, छोड़िए आगे। ठीक है, लेकिन कारा साहब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने वाकई कोई संजीदगी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत करने की कोशिश की थी बिफोर दिस गवर्नमेंट फॉर्मेशन? क्योंकि पीटीआई के कुछ लोगों की तरफ से बयान आया है सामने कि बिल्कुल हम भी विलिंग थे कि बजाय इसके कि हम किसी और जमात के साथ हाथ मिलाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शायद हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरी नज़र में तो किसी उनके लीडर का ऐसा बयान नहीं गुजरा। दूसरी बात यह है कि हमने जिस दिन, ये 11 तारीख को या 12 तारीख को शायद हमारी सीईसी की मीटिंग थी, उसमें हमने ये फैसला किया कि सब जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। एक कमेटी तश्कील दी गई, 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस थी। पहले दिन के बाद हमारी कमेटी बनी, लेकिन अगले दिन सुबह खान साहब ने अपने वकील साहब के जरिए ये बयान दे दिया कि इन 3 जमातों से, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, इन 3 जमातों से मुलाकात, मुज़ाकरात, गुफ्तगू नहीं होगी। अब क्या करें? इससे पहले भी हमने, जब वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे थे, स्टैंड अप हुआ था, तो हमने एक मुज़ाकराती अमल किया, उसको भी इनिशिएट पीपल्स पार्टी ने किया था। और हमारे दोनों टीमें बैठ के, पीटीआई और हमारी टीमों ने बैठ के, हुकूमती टीम ने तय कर लिया था कि 30 जून 2022 को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां तोड़ के अक्टूबर में इलेक्शन करा दिया जाएगा। अच्छा। अब अगर ये तय होने के बावजूद खान साहब उससे विड्रा कर गए तो क्या करें? अब भी वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है तो क्या करें? वो फौज से लड़ना चाहते हैं, लड़ के सारा कुछ लेना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी फेरना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमलावर हैं, वो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को जो उनके साथ हैं वो ठीक, उसके अलावा मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, किसी और जमात को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनका अगर ये क्लेम है कि हमारी 160 सीटें हैं और हमारा मैंडेट चोरी हो गया है, उन्होंने अभी तक जो अपनी, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने जो अपनी FIR दी है या मुकदमा दर्ज कराया है, वो तो 20 से भी कम के सीटों का है। लेकिन चले 160 भी हो तो बाकी 100-125 सीटों पे तो बाकी लोगों का वो हक मानते हैं ना कि वो लेजिटिमेट जीते हुए लोग हैं। जहां से पीटीआई के लोग जीते हैं वहां पे भी मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, बाकी लोगों को वोट मिले हैं। सो वो किसी दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने को भी तैयार नहीं, वो किसी हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं, वो बात करने को भी तैयार नहीं। कारी साहब, आप लोगों की तरफ से गुड जेस्चर्स गए थे? आप लोगों की तरफ से ये कोशिश हुई थी कि आए, बैठे, बात करें, हाथ मिलाएं, गवर्नमेंट बनाने की बात? गुड जेस्चर क्या डिफाइन करेंगी आप? मैंने आपसे गुजारिश की कि ये इलेक्शन हो जाने के बाद हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने, उनकी अप्रूवल से हमने कमेटी बनाई, ठीक, कि सभी जमातों से राब्ता किया जाए। अगले दिन सुबह खान साहब ने बयान दिलवा दिया कि मैं इन 3 जमातों से मुज़ाकरात और मुलाकात नहीं करूंगा। तो क्या करें? ठीक है, मैं कारी साहब वक्त की कमी है, आखिरी सवाल चाहूंगी, 1 लाइनर आंसर चाहिए। मुझे बताएं कि गवर्नर सिंध के मामला बहुत लटका हुआ है, ये MQM के पास जाएगा, भाग दौड़ वो कर रहे हैं।
देखिए, किसी का मुतालबा करने को तो रोका नहीं जा सकता, ठीक है, इसके लिए तो किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए हमारी और मुस्लिम लीग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, उसकी रोशनी में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का।